हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है वो आपके सामने लाया हूं और इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है कि जो कि आपके एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आए हैं अभी तक तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि किसी भी सेट को अगर आप बनाते हैं तो उसे अच्छा से डिस्कशन करेंगे तो आपका नंबर इम्प्रूव करेगा, अन्यथा सेट मारने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। सेट मारिए तो उसको अच्छे से डिस्कशन कीजिए तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप समझते होंगे और सारी बात जो बताया जाता है आपको तो उससे आप फॉलो भी करते होंगे। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मैंने इस यूटेरिया न्यू बुक में 22 सेट डाल दिया हूं। आज 22 नंबर सेट है और जिसमें आप उसके पहले मैं 140 सेट भी डाला हूं। जो भी स्टूडेंट 140 सेट नहीं देखें वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध रहता है। टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इनमें से किसने एथेंसोफियर के नाम से जाना जाता है? कोर की ऊपरी भाग को, मेटल के निचला भाग को, मेटल के ऊपरी भाग को और क्रस्ट के ऊपरी भाग को। तो एथेंसोफियर के नाम से किसे जाना जाता है यह पूछा जा रहा है। तो मेटल के ऊपरी भाग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम। तो ट्रांजिस्टर आपको द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अभी तक आपको 5 पीढ़ी का कंप्यूटर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध जो है वह किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बराकर नदी पर है, दामोदर नदी पर है, फाल्गु नदी पर है और अजय नदी पर है। तो तिलैया बांध आपको बराकर नदी पर झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो 1948 में दामोदर घाटी परियोजना हुई थी और फाल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी कहा जाता है, इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और अजय नदी की बात करें तो यह भी बिहार में अजय नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो लोनार झील, चिल्का झील, केलोरी झील और पुलिकट झील। तो यह कौन सा झील है? तो आपको पुलिकट जो झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की सीमा पर साझा करती है। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और केलोरी आपको हम्पी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। तो पीर पंजाल आपको यह है आपको जम्मू कश्मीर में। जितने भी नालक जय, नीति दर्रा, मन्ना दर्रा ये सभी उत्तराखंड में है। जयलेपला दर्रा भी आपको सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्प में कौन सा देश भूभाग अवशेषित देश नहीं है? भूभाग अवशेषित देश नहीं है तो सर्बिया, मोल्डोवा, रवांडा और ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि ब्राज़ील जो है वह भूभाग देश नहीं है। सर्बिया, मोल्डोवा और रवांडा भूभार्विक देश है। क्वेश्चन नंबर 7, चीन के साथ भारतीय राज्य का सीमा लगा है। जो चीन के साथ सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 राज्यों का सीमा चीन के साथ लगा है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से लगा है। चीन से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यही 5 राज्य की सीमा लगा है। क्वेश्चन नंबर 8, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जो जलप्रपात है वह किस राज्य में है? तो बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तो पुनासा जलप्रपात आपको मध्य प्रदेश में है। टोंस जलप्रपात अगर पूछेगा तो बिहार में है। राजस्थान में माउंट आबू का पर्वत
सॉरी माउंट एवरेस्ट आपको राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत माल्थस ने, जेबी सेन ने, रॉडन ने और मिलर ने। तो उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत की बात करें तो रॉडन ने दिया था और माल्थस का संबंध आपको जनसंख्या से है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। तो किस समिति पर किया गया था? शिवरामन समिति, गोस्वामी समिति, महाजन समिति और भंडारी समिति। तो क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना आपको भंडारी समिति में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी, प्रताप, बंगाली और इंडियन मिरर। तो बाल गंगाधर की बात करें तो उन्होंने केसरी का संपादक करते थे। भारत का सबसे पहला पत्र जो था आपको द बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स अगस्त्यकी के द्वारा यह किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, आचार्य केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर और बेमोश चंद्र बनर्जी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने पहली बार 1886 में अध्यक्ष बना, उसके बाद 1893 में अध्यक्ष बना और उसके बाद 1906 में अध्यक्ष बना था। बेमोश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने से 1885 में। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? यह क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो कानपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, गुवाहाटी अधिवेशन और दिल्ली अधिवेशन। तो यह बात आपको गुवाहाटी अधिवेशन में अनिवार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? प्रथम संशोधन विधेयक 1950 में, 1951 में, 1955 में और 1957 में। तो यह विधेयक लाया गया था आपको 1951 में, जो कि 9वीं अनुसूची में सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। और 9वीं अनुसूची की संबंध की बात करें तो भूमि सुधार से संबंधित है। 1950 की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में 15 मार्च को किया गया था और 1955 में SBI की स्थापना भी की गई थी। और 1957 की बात करें तो 1957 में दशमलव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडिया वार इंडियन 1857 के लेखक RC मजूमदार, SN सेन, VD सावरकर और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो VD सावरकर के द्वारा इंडिया वार इंडियन 1857 लिखा गया था। और यहीं पर केवल पूछता 1857 पुस्तक का लेखक क्या है? तो SN सेन इसका लेखक हैं। RC मजूमदार जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता RC मजूमदार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में है? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में और सिंध प्रांत पाकिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा में। और भारत के सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में ही राखी गढ़ी में है। लोथल आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 17, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में और आदि ऐतिहासिक काल में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। और कृषि का आविष्कार पूछेगा तो नव पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर का पठार स्थित है? निम्नलिखित कस्बों में तो भिलाई, रांची, आसनसोल और दुर्गापुर। तो निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, रांची में है। दुर्गापुर में आपको स्टील प्लांट है, भिलाई में स्टील प्लांट है, लेकिन आसनसोल में स्टील प्लांट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सोने के सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कुषाण ने, हिंद यूनानी, पल्लव ने और शक ने। तो सबसे पहले हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कुषाण शासक के द्वारा किया गया था। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किससे जारी किया गया था? तो गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। तो यह तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना। आप अगर डेली सेट को बनाते होंगे तो डेली आपके सेट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद और खाद्यान्नों का रख रखाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि खाद्यान्नों का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्मसूत्र पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? वारकरी, परमार्थ, राम भक्त और श्री विष्णु। तो यह किससे संबंधित है? यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री विष्णु से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी नींव सेना को रखा गया था? इस क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने मैं काफ़ी किफ़ायती तरीके से पीछे वाले सेट में किए हैं। जो भी स्टूडेंट सेट को कंटिन्यू देखते होंगे ये सब क्वेश्चन उनसे गलती नहीं होती होगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नगद वेतन सैनिकों को देने का किया गया था और बाजार नियंत्रण की प्रणाली भी की गई थी। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो नहरों का सबसे ज़्यादा जाल फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो सबसे पहले नहर का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आपको मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिन्होंने अपना रेहला बुक में विवरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव आया था आपको 1946 में आया था सितंबर में। तो उसमें उद्योग मंत्री पूछा जा रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और BN गडगिल। तो उद्योग मंत्री की बात करें तो उद्योग मंत्री आपको जॉन मथाई थे और राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो मैंने चार्टर एक्ट के बारे में भी जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा था तो उसमें आपको बताया था। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट, 1858, 1892 और 1919 के भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछा गया कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो पंचायत का बात आपको भाग 9 में कहा गया है, यह बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो यह 8 में कहा गया है, भाग ये भी सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं की बात करें तो यह आपको 13 में नहीं क्या है, यही गलत है, गलत को चुनना था। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। आपात उपबंध की बात करें तो भाग 18 में है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, फ्रांस से यह लिया गया है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के संविधान से आपात बीमर संविधान लिया गया है और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। और हमारे भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। लोक नियोजन की में अवसर की समानता तो अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 18 में और अनुच्छेद 21 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 में इस बात को कहा गया है। और अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें धर्म, जाति, लिंग की बात की गई है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में आपको आपात उपबंध की बात कही गई है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस तरह मैंने चारों ऑप्शन को आपके सामने डिस्कशन करता हूं और चारों ऑप्शन को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा रिवीजन करने में। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो किस संविधान संशोधन में यह बात को कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 और पहला संविधान संशोधन 1951 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन ए यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन को हटाया गया था मौलिक कर्तव्य को 1978 में और पहला संविधान जो 1951 में हुआ था 19वीं अनुसूची में हुआ था और 7वां संविधान भी 1956 में हुआ था जिसमें राज्यों की गठन की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा डॉल्फिन प्लाटेंस्टा गेंगटिक, यह क्वेश्चन आपके दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है। तो 2008 में, 2009 में, 2010 में और 2011 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 2009 में घोषित किया गया है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा 2008 में की गई थी। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो जमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 31, वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आते हैं। तो वरीयता अनुक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल और अपने राज्य में। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि राज्यों के राज्य के अपने अंदर में। ऑप्शन के अनुसार प्रथम स्थान आपको राष्ट्रपति के होता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, केसी नियोगी और महावीर त्यागी। तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारीलाल नंदा थे और अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था योजना आयोग के। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है।
तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कृषि के भूमि छोड़कर, तो संघ सूची में यह आता है। संघ सूची में वर्तमान में आपको 100 विषय हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। राज्य सूची में वर्तमान में आपको 61 विषय है और समवर्ती सूची में वर्तमान में आपको 52 विषय है। तो यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, यानी कि पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज और काइटिन। तो निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड का है, ग्लूकोज आपको मोनोसेकेराइड का है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन के हमारे शरीर में निर्माण होता है और विटामिन के का नाम फिनोक्विन है और इसी विटामिन के कारण रक्त थका भी जमता है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का नाम थायमीन है और विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है और विटामिन ई सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और सबसे ज़्यादा यह आंवला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निमोनिया बीमारी कौन सा अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया जो बीमारी है श्वास नली को, आंत को, तंत्रिका तंत्र को और फेफड़ा को। तो निमोनिया से आपको फेफड़ा प्रभावित होता है। अगर सांप आपको काटता है तो उससे तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है और टाइफाइड में आपका आंत प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग लाया जाता है। कौन सा यंत्र का प्रयोग, पेसमेकर का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, इलेक्ट्रोइंस्टोफेलोग्राफ और सीटी स्कैन। तो हृदय संबंधित की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, एक तरफ विटामिन के नाम दिया गया है और दूसरे तरफ उसका आविष्कारक का नाम दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो विटामिन का सबसे पहले खोज की बात करें तो विटामिन का खोज आपको फंक ने 1911 में किया था। और विटामिन बी का खोज की बात करें तो विटामिन बी का खोज आपको मैकुलन ने किया था और विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। तो विटामिन बी का और सी का तो नाम मैंने पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा कर दिया हूँ, लेकिन विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है जो कि सूर्य की रोशनी से सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो भारती और मैत्री, भारती और आर्य, भारती और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि भारती और मैत्री। क्वेश्चन नंबर 40, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। ज्वार पैदा करने वाला कोरिओलिसिस बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव, जेट स्ट्रीम एवं घर्षण बल, चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। तो राजेंद्र सिंह को, सुंदरलाल बहुगुणा को, सलीम अली को और महात्मा गांधी को। तो जल पुरुष के नाम राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। सुंदरलाल बहुगुणा वन से संबंधित है। सलीम अली की बात करें तो सलीम अली आपको जहांगीर का नाम था और महात्मा गांधी भारत के बापू के नाम से उन्हें जाना जाता है, जिनका जन्म 1869 में पोरबंदर में 2 अक्टूबर के हुआ था और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल,
टार्टारिक अम्ल और ब्यूटरिक अम्ल। तो अंगूर में आपको ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल की बात करें तो यह आपको मक्खन में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपको नींबू में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल आपको सिरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पूछा जा रहा है। तो यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह बिल्कुल आपको सही है। इसका आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो 2.2 होता है, यह भी आपको बिल्कुल सही है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो बचा आपको ऑप्शन डी, तो गलत पूछा गया तो ऑप्शन डी आपको गलत आंसर। इसके कार्बन में 3sp3 प्रसंस्कृत करता है, यह गलत है। इसका आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा है? एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य CH4, C2H4, C1H1 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन श्रेणी का पहला होगा आपको C2H4 होता है। एल्केन का जैसे सूत्र होता है CnH2n+2, उसी पर इसको सेट किया गया है। CH4 आपको मीथेन का सूत्र होता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन यौगिक वाले, तो हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कीटोन और हाइलोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइलोजन ग्रुप की बात करें तो उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। 17 ग्रुप को हाइलोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, अवरक्त किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवरक्त किरण के इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, यह बिल्कुल आपको सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है अवरक्त किरण। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी कथन सही है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे केरोसिन के तेल, लोहा, पारा और लेड। तो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो लोहा का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है। पारा का संकेत आपको Hg होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है, 80 होता है। लेड का आपको Pb होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता, पहले घटता और फिर बढ़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, शुष्क सेल में विद्युत अपघटय, शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है। KOH का सांद्रण का घोल, तनु H2SO4, नौसादर और तनु गंधक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि नौसादर का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आज के PDF की, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। इस PDF में डेली आपको 50 क्वेश्चन दिया जाता है और 50 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के बारे में आपको डीपली आपके सामने पेश किया जाता है। तो आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर, एक तरफ आपको उपकरण है और दूसरी तरफ आविष्कारक हैं। तो विद्युत बैटरी का अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा किया गया था खोज, यह बिल्कुल सही है। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था, और ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और सेफ्टी लैम्प के एम्फ्रेड डेवी ने किया था। तो इस तरह ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन जो दिया जाता है वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगामी आपका जो भी एग्जाम होने वाला है, BPSC 68, बिहार दरोगा, बिहार SSC, UP लेखापाल, UP PCS, जो भी वनडे एग्जाम होगा, SSC GD MTS, सभी एग्जामों में यह
आपको काफ़ी कार्य साबित होगा। और आपको बता दूं कि इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया रहता है वो काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है। तो स्मरणीय तथ्य को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। आइए आज हम औरंगजेब के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था और उसे जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। किसे? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक की बात करें तो औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक भी थे। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जयपुर भवन में शिवाजी को कैद कर किसने रखा था? तो औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने महाराष्ट्र में करवाया था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। औरंगजेब के शासनकाल में इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी भी लगाया था। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। इसने 1668 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तब पूछेगा कि बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था 1686 और 1687 में? तो औरंगजेब ने मिलाया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस वेनियर ने औरंगजेब को चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। फ्रांकोइस वेनियर के द्वारा औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब जो था वह सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय जब जो जाट विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। इस तरह मैं आपके सामने स्मरणीय तथ्य का भी काफ़ी किफ़ायती तरीक़े से डिस्कशन किया है, जो कि आपके एग्जाम से यह काफ़ी रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसे आप अच्छे से देखें और आपका स्कोर कितना आ रहा है इस 50 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका स्कोर 40+ आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं जरूर होने की 100% संभावना है और रिजल्ट होता भी होगा। तो वीडियो को कभी बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। वीडियो 30 से 35 मिनट के बीच में होता है 50 क्वेश्चन और स्मरणीय तथ्य को। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे। अगर ऐसे आप कंटिन्यू 6 महीना फॉलो करते आ जाएंगे और ग्रुप डिस्कशन जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तीनों पार्ट में आप जरूर भाग लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल सुबह 8 बजे 50 क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।